औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो उम्रे की अदायगी पर अपनी भतीजी, अपने अज़ीज़ व अक़ारब दोस्तों के हमरा पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगने गए थे और कुछ मुआहदे भी करके आए। और वहाँ आने के बाद उन्होंने एक जो सच बोला है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये इकरार जुर्म है। इकरार जुर्म इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि 27 लाख बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, मगर मेरे ख़्याल में ये तादाद 27 लाख नहीं होगी। ये तादाद जो है कम से कम 1,27,00,000 होगी। उन्होंने दानिश स्कूल की बात तो की, उन्होंने पंजाब के तालीम के बारे में तो बोला, मगर उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान की तालीम की तबाही के बारे में कुछ नहीं बोला। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है कि जितने भी गोश्त असातिज़ा है उनको शौकास देकर नौकरियों से फारिग किया जाएगा। अब हुकूमतें जो आई है वो मेरे ख़्याल में तकरीबन एक ही जैसी हुकूमतें आई है। जैसे सिंध हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है तो अपनी सिल्वर जुबली के करीब है। तो इस सिल्वर जुबली में कितने स्कूल बने और कितने स्कूल बंद हुए, कितने स्कूल तबाह हुए, कितने बच्चे पढ़े, कितने बच्चे जो है वो फ़ेल हुए, कितने बच्चे 5वीं जमात तक आते हैं, कितने बच्चे 6ठी जमात में दाखिला नहीं लेते हैं। इम्तिहानात का जो सिस्टम है वो सिस्टम वही चल रहा है कि किताब खोलो, रट्टा लगाओ, और रट्टा जो है वो अगर टीचर लगवाता है तो फिर अगर बच्चे को पढ़ना आता है वो घर में ही लगा ले, स्कूल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्डिंगों की सहूलत की बात मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नहीं की कि वहाँ भैंसे और ये चीज़ें तो है, पर अमूमन सिंध में 89% स्कूल ऐसे हैं जिनमें वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। ये मैं प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। और 35% स्कूलों में चौदीवारी नहीं है। और हमारे जितने भी कॉलेज हैं, मुझे नहीं लगता किसी सरकारी कॉलेज में कोई एक्टिव लेबॉरेटरी हो। अगर होगी तो भी बराए नाम होगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमारे कॉलेजों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि उस स्टैंडर्ड का कोई इदारा होगा जिससे हम दिखाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर यह कह सके कि ये इदारा जो है इसे बीट करता है। सिंध के एजुकेशन वर्स्ट की ये हालत है कि उन्होंने वो स्कूल बनाए हैं जिनका नामो निशान नहीं है। वर्ल्ड बैंक से, यूरोपीय यूनियन से, यूएसएड से जितने पैसे सिंध गवर्नमेंट के पास आए हैं उनका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है। और वो जो हिसाब है, मैं वो शौक़ के साथ कहता हूँ कि पूरे सिंध की बजट से ज़्यादा एजुकेशन को बजट दी गई है। इंसान अपनी नाकामियों का वो इजहार करता है
जो बहादुर होता है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया। ये नहीं हुआ कि आप वजारत पे आ गए, आपने फ़ोटो सेशन करवा लिए, ये चीज़ें करवा ली, तो आपने कहा कि स्कूल जो है हमने घूम लिए। अखबारों में बयान देने से तैलीम में बेहतरी नहीं आएगी, या उन बंदू को टेक्स्ट बुक बोर्ड में बिठा दे जिन बंदू को ये पता नहीं है कि हमारा माहौल क्या है, सिलेबस कौन सा बनाना चाहिए। सारी दुनिया जो है वो किताबों से जाकर कंप्यूटर पर पहुंची है। बच्चा जितना गूगल पे सीखता है, जितना घर में सीखता है, अब स्कूल में जाता है तो वो रट्टा पीटा निसाब जो दादा ने भी पढ़ा था, उसके अब्बू ने भी पढ़ा था, अब्बू के बाद फिर वो पोता भी पढ़ रहा है, यानी 3 नस्लें पढ़ रही हैं। फिर नतीजा और रिजल्ट ये आता है कि बच्चा एमए पास है, बच्चा इंजीनियर है, मगर लिखना पढ़ना नहीं आता, अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने सरकारी स्कूलों को मैं बड़े ही मौजर के साथ कहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मों से भी पत्थर करके रखा है। जिनके प्राइमरी स्कूल जिस जगह पर बनाए गए हैं वो किसी की ख्वाहिश पर बनाए गए हैं, अब वो चलेगी उसकी ख्वाहिश पे। जो टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है, अगर वो दिलचस्पी लेता है, सारी सख्तियाँ सारे कानून उसी टीचर पर लगेगी, उसको ही डंडा देना है। सिंध का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर टीचरों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। टीचर रिटायर हो फिर भी पैसे देता है, आप उसको इंश्योरेंस, उसके अपने पैसे जो उसने दिए वो भी देने के लिए तैयार नहीं। अगर टीचर मर जाए फिर भी उसको 4 लाख 5 लाख देने पड़ते, उसकी बेवा धक्के खाती फिरती है। अफसर साइन करे या ना करे उसकी मर्ज़ी है। अकाउंट ऑफिस वाले 3-3 साल लगा देते हैं ग्रेजुएटी देने में, कहते हैं कि बजट नहीं आ रही, और उनके हाथ पर आप पैसे रख ले, देखिए बजट कहाँ से आती है, और ख़ुद मानते हैं, वो कहते हैं कि हम जो बजट लेते हैं उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तालीम को अगर दुरुस्त सिमत में चलाना है तो तालीम को नए और जदीद तकाज़ों से चलाना है। अगर कमेटियाँ बनानी है तो उनकी मत बनाएं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े। अगर कोई अफसर लगाना है तो वो ना अफसर लगाए जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े। हमने तालीम को कशकोल समझा है, जिसमें हर बार कहते हैं तालीम तबाह हो गई, उस्ताद तबाह कर दी, ये हो गया ये हो गया। हम बड़े लेक्चर देने जाते हैं तो हम चुप नहीं करते। 2 अशार पढ़ लिए, 3 अशार पढ़ लिए, अंग्रेज़ी में 2 लफ्ज़ बोल लिए, हमने कहा कि हमने अपना निज़ाम जो है वो ठीक कर लिया है। कितने तजुर्बे हुए हैं बायोमेट्रिक से लेकर इस ऐप तक, कितने पैसे खर्च हुए, कितना फर्नीचर जो है सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, सब खामोश। ये तो अल्लाह भला करे वज़ीर आज़म साहब का। मैं कहता हूँ कि जुर्म करना एक अलग बात है, मगर इकरार जुर्म करना ये बहादुरी भी है और सच्चाई भी है। और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला साहबान को इकरार जुर्म करना चाहिए कि इसके ज़िम्मेदार बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए वो लोग हैं जो तालीम के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तालीम का मौजू बहुत बड़ा है, असातिज़ा,
कि सारे मसाइल जब हल हो जाए और उनकी तनख्वाह अगर बढ़ाई जाए एपों से और बायोमेट्रिक से, और टीचर को ज़िम्मेदार ठहराया जाए क्लास का, और क्लास के बाद हेड टीचर को, और हेड टीचर के बाद आपके टेलका अफसर को, फिर डिस्ट्रिक्ट अफसर को, अगर एक भी स्कूल बंद हुआ तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर तालीम इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो वज़ीरों मुशीरों का और सेक्रेटरी का और नीचे तबके में जितने भी अफसर बैठे हैं, इनका ख़र्चा करना फजूल है। वो अपने आप को सज़ा दे, फैसला आपके हाथों में है। मैंने झूठ कहा, सच कहा, जो मेरे दिल में था वो कह दिया। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त। अल्लाह ताला करे हमारे मुल्क की तालीम दिन ब दिन तरक्की करे। हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से तो हम पीछे हैं। अल्लाह करे अफ़गानिस्तान से भी हम तालीम के मामले में आगे रहें। इन्हीं जुमलों के साथ मिलूँगा इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।